हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपके? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोगों ने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर सीखा था कि किसी पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन प्लेन में कैसे ड्रा करते हैं, कैसे दिखाते हैं, कैसे ये जानते हैं कि कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा या किस एक्सिस पर लाई करेगा। इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन आज हम लोग पहले क्लास 9 से कुछ टॉपिक कुछ जो पढ़े थे उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे हम क्लास 10 के बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसा इसलिए करेंगे कि जिससे जो हमको भूली हुई चीज़ें हैं हमको याद आ जाए और क्लास 10 के जो क्वेश्चन है या टॉपिक है उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं कहाँ से हम लोग? कार्टेशियन प्लेन से। कहाँ से शुरू करते हैं? कार्टेशियन प्लेन से। तो जब एक वर्टिकल लाइन, कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर। ये कैसी लाइन है? ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। और एक ऐसी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन। ऐसी लाइन है हॉरिजॉन्टल। जब एक दूसरे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम क्या होता है? ऑरिजिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0 0। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से। इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और इसको बोलते हैं एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश। और इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं क्या? वाई एक्सिस। ठीक है। इस ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है उसको लोग हम किससे डिनोट करते हैं? पॉजिटिव वैल्यू से, पॉजिटिविटी से। किससे करते हैं? पॉजिटिव वैल्यू से। इस ओरिजिन से ऊपर की वैल्यू को हम पॉजिटिव से करते हैं और नीचे की वैल्यू को नेगेटिव से, और इधर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को नेगेटिव से। ठीक है। दूसरी बात, ये जब हम लोग ये पूरा कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर देते हैं तो ये प्लेन हमारा 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। कितने भाग में? 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इस एक पार्ट हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या है? ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसमें x की वैल्यू नेगेटिव लेकिन y की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की भी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y क्या होता है? नेगेटिव। जैसे अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए 2 3, कौन सा पॉइंट दे दिया जाए? 2 3, और पूछ लिया जाए कि ये पॉइंट हमारा कहां पर लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम बता सकते हैं कि हमारा पॉइंट कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये हमारा किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। हमारी किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। ये कहां लाई करेगा? दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर यहीं पर इसमें माइनस हो जाता है यहाँ पर, तब ये कहां लाई करता? तब सेकंड में लाई करता। दोनों माइनस हो जाते तब कहां लाई करता? तब थर्ड में लाई करता। या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता तो कहां लाई करता? फोर्थ में लाई करता। ठीक है। ये तो रही क्वाड्रेंट की बात। कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कह दिया जाए कि पॉइंट 5 और 6
2 and 3 locate point 2 3 कह रहा है 2 3 को लोकेट कीजिए ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कहां पर xy प्लेन। तो 2 कहां लाई करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहां पर 1 2 3 4। तो कहां लाई करेगा, 2 का मतलब क्या है, x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस पर वैल्यू कितनी है 2 है, ये वैल्यू हो जाएगी 2 ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन में y की वैल्यू कितनी है 3 है। ये कहां लाई करेगा, ये पॉइंट कहीं पे लाई करेगा, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 2 है। इस तरह से पॉइंट को दिखा देते थे और बता देते थे, ठीक है। या पॉइंट दिया रहता था, जैसे पॉइंट यहां पर दिया गया है, पॉइंट दिया गया है b, और पूछ लिया कि b का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे बताएंगे, -1 -2 -3। हम लोग क्या करते थे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे, तो परपेंडिकुलर जहां पर इंटरसेक्ट करते थे वही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता था 4 and -। इस तरह से हम लोग दिखाते थे, कहां पर, क्लास 9th में। कोई पॉइंट दिया गया है ड्रा करने के लिए, लोकेट करने के लिए लोकेट कर देते थे, कैसे, इस तरह से। और कोई पॉइंट दिया गया है उसका कोऑर्डिनेट पूछना था तो हम बता देते थे। एक चीज और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि जो x की वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा। और ये जो y की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? कोऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है, निर्देशांक ज्यामिति। तो मोटा मोटा ये चीजें हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। अब यहाँ पर क्लास 9th के आगे पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। एक चीज बता दें कि जो इस चैप्टर में हमको पढ़ने, हमको इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। कौन कौन, 7.1 7.2 7.3 7.4। 7.4 क्या है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है। 7.1 पढ़ने से पहले हमको डिस्टेंस फार्मूले के बारे में जानना पड़ेगा, फिर एक्सरसाइज करेंगे। 7.2 का एक्सरसाइज करने से पहले हमको सेक्शन फार्मूला जानना पड़ेगा, और 7.3 पढ़ने से पहले हमको एरिया ट्रायंगल, यानी कोई 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट से हम उस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला जानेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं 7.1 एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन, यानी 7.1 में जो फार्मूला यूज होगा डिस्टेंस फार्मूला, उसको कैसे फॉर्म किया जाएगा इसके बारे में जानेंगे, फिर इस पर एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन नहीं सॉरी डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, जिस पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 बेस्ड है। तो डिस्टेंस फार्मूला, जैसे अगर हमको किसी डिस्टेंस को मेजर करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर छोटी डिस्टेंस है तो जनरली मिलीमीटर, थोड़ा उससे बड़ी है तो सेंटीमीटर, और ज़्यादा बड़ी है तो उसको क्या करते हैं, स्केल से ही मेजर कर लेते हैं मीटर में, या इंच टेप है, मीटर में कई मीटर डिस्टेंस निकालना है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सब करते हैं किस पे, जब कोई डिस्टेंस इस तरह से पता हो, इस तरह से फाइंड करनी हो, या बहुत दूर, जैसे हमको यहाँ से जौनपुर जाना है, जौनपुर की डिस्टेंस बताना है तो कैसे करेंगे, ऑडोमीटर से फाइंड कर लेते हैं, ऑडोमीटर से काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर कार्टेशियन प्लेन में कोई 2 पॉइंट्स दिए गए हों, कार्टेशियन प्लेन में कोई 2 पॉइंट्स दिए गए हों, मान लीजिए पॉइंट हमारा A है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, B है, या एक पॉइंट हमारा P है और दूसरा पॉइंट हमारा Q है, तब बताना हो कि P से Q के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसी फार्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे या समझेंगे, ठीक है। ठीक, क्या करना हमको, कह रहा है 2 पॉइंट है इस कार्टेशियन प्लेन में, एक पॉइंट हमारा P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1, और दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी,
इसके बारे में आज हमको जानना है, ठीक है। इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये x क्या होता है, x क्या है, x हमारा x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। x क्या है, ये जो हमारा x1 लिखा गया है, x1 क्या होता है, x1 हमारा x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस है। या हम क्या करेंगे, यहाँ से p से इस x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारी इस पॉइंट O से A की, ये क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी x1 के बराबर। ये है x एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस कितनी है, x1। और ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी हमारी, ये हमारी y1 के इक्वल होगी। क्यों क्यों ऐसा होगा, क्योंकि y एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस कितनी है, y1, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितनी, x1, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y1, ठीक। ऐसे यहाँ पे इसके पास आएंगे तो एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, कहां पर, x एक्सिस पर, ठीक है, ये, ठीक। तो यहां से इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, वो x2 होगी। कितनी होगी, x2 होगी। और ये जो डिस्टेंस होगी यहां से लेकर के यहां तक कितनी होगी हमारी, y2, ठीक है। पुनः हम क्या करेंगे, एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, कहां से, इस पॉइंट P से इस QB लाइन पर एक डिस्टेंस और राइट कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इसको लिख देते हैं C। ये परपेंडिकुलर होगा, यहां कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ये अच्छा, ये बताइए कि यहां से यहां तक O से B की जो डिस्टेंस है वो x2 है, O से A की जो डिस्टेंस है वो x1 है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, A से B की डिस्टेंस, A से B की डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। और अगर ये डिस्टेंस AB की x2 माइनस x1 है तो PC की डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1, ठीक है। दूसरा, पॉइंट Q से B की जो डिस्टेंस है वो y2 है और पॉइंट P से A की जो डिस्टेंस है वो y1 है। अगर ये y1 है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, y1 के बराबर होगी। ये y1, ये पूरा x2, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। कौन सी डिस्टेंस, Q से C। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, किसमें, इस राइट एंगल ट्रायंगल PCQ, PCQ में हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है बेस x2 माइनस x1, हमको क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस हमको निकालनी है PQ की। तो कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQC बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम, प्रॉपर्टी या थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा pq का स्क्वायर इक्वल टू p परपेंडिकुलर qc का स्क्वायर प्लस b बेस pc का स्क्वायर। तो pq इक्वल टू क्या होगा, pq इक्वल टू होगा अंडर रूट qc का स्क्वायर प्लस pc का स्क्वायर, ठीक है। रख देते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा क्या, qc हमारा क्या है, qc हमारा क्या है, ये है हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, हमारा pq आ गया। या लिख सकते हैं हम लोग pq इक्वल टू कितना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखने से थोड़ा आसानी से याद हो जाता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये क्या है, ये हमारा p से q के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, p से q के बीच की डिस्टेंस है। तो इस फार्मूला को क्या नाम देंगे, हमारा हो जाएगा कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। क्या नाम दे देंगे, डिस्टेंस
होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 x2 y1 y2 क्या है, इस दिए गए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी कि अगर हमको कोई दो पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड करनी है, निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करके उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करके उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लिखते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देख क्या, फाइंड द डिस्टेंस between the point P 4 6 and Q 1 1 2। चलिए ये पॉइंट मान लेते हैं, हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 4 6, दूसरा पॉइंट है 1 2, और इनके बीच को क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अब इनको हमको कार्टेशियन प्लेन में ड्रा नहीं करना, ड्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या करना, फार्मूले का यूज करके इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेनी है। इसको मान लेते हैं क्या हम लोग, x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y, ये हमारे दोनों गिवन पॉइंट्स हैं। लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन P and Q इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रख देते हैं वैल्यू, अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। कितनी वैल्यू आएगी, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, वैल्यू आ गई अंडर रूट 25 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 यूनिट। ये ठीक है, कैसे करेंगे, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको हम x1 y1 x2 y2 से डिनोट कर लेंगे, दिखा देंगे, फिर डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे और उस फार्मूले में उस वैल्यू को पुटअप कर देंगे, पुटअप करके कैलकुलेट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमको करना है, इस तरह से हमको सॉल्व करना है। अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है, 7.1 उसको शुरू करते हैं और उसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं और क्या करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 दिया गया है पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the following pair। ठीक है, पहला पेयर क्या है, पहला पेयर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 3 4 1। ठीक है, दूसरा पेयर भी लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको कर लेते हैं x1 y1, इसको कर लेते हैं x2 और y। ठीक है, ऐसा डिनोट कर लेंगे, ऐसा दिखा लेंगे, तो आसानी होती है थोड़ा सा वैल्यू को पुटअप करने में। तो हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3
ठीक है, कर ले जाएंगे ना। इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो आपके लिए गिफ्ट है। क्या है? आपके लिए गिफ्ट है। ये आप करेंगे और बताएंगे आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड बता देते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो इसमें, इसलिए बता देंगे। सेकंड पार्ट इसका करिएगा आप लोग, आसान है, इसी तरीके से करना है, लेकिन थर्ड पार्ट हम बता दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका है ए बी माइनस ए माइनस, ये है इसका थर्ड पार्ट। इसमें क्या फाइंड करना है? दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है कि दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला। शुरू करते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, दिखा लीजिए, x1 y1 x2 y2। अब लगाएंगे डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू क्या है? x2 माइनस a x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b और माइनस b का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। कितना आएगा? ये अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना? 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना आएगा? 4 अंडर रूट से बाहर जाएगा तो जाएगा 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कर ले जाएंगे आप लोग। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कि फाइंड द डिस्टेंस। हम कई बार बताए हैं कि जब आप लोग पढ़ा करिए, वीडियो देखा करिए, तो उस समय बुक अपने साथ रखा करिए। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखते नहीं हैं, तो क्वेश्चन सिर्फ पढ़ते हैं, तो बुक रहेगी आपके पास, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या लिखा गया, क्या ठीक है, क्या फाइंड करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A and B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेम क्वेश्चन यही है, तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करनी है किसके किसके बीच की? 0 0 और 36 एंड 15 के बीच। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये 2 पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है 0 0 और दूसरा पॉइंट है 36 एंड 15। ठीक है, इनके बीच की क्या फाइंड करनी है? इनके बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो इसको कर लेते हैं x1, इसको कर लेते हैं x2, x1 y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट अप करते हैं, तो x2 कितना है? 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना होगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 into 36, 6 जा हो जाएगा 12, 1 6 3 जा 8 189, 6 3 जा 18 190, 3 6 जा 18 8 कैरी हुआ 1 3 3 जा 9 110, हो जाएगा 2 9 8 7 2 और 1। ये वैल्यू आ जाएगी 36 की कितना? 12 72 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 2 5। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो 2 2 5, ये हो जाएगा 7। ये कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा आंसर आएगा। इसका कुछ उल्टा आ रहा है क्या? 6 into 36 होता है यार, मल्टीप्लाई गलत किया बेटा, ये मल्टीप्लाई गलत। ठीक है, इसको जब करेंगे फिर से मल्टीप्लाई गलत है,
6 is 36 कैरी हुआ 3 6 3 is 18 और 2 3 6 is 18 कैरी हुआ 1 3 3 is 9 10 ये वैल्यू आएगी 6 9 2 1 1296 और ये आ जाएगा 2 2 5 दोनों को ऐड करेंगे 2 2 5 को तो वैल्यू कितनी आएगी 6 5 1 इधर आ जाएगा 9 2 11 12 2 2 4 5 1 15 21 और इसका रूट निकालेंगे इसका रूट कितना आएगा 15 21 का रूट आएगा 3 3 9 आएगा 6 2 1 3 3 9 3 3 6 कितना आएगा ये 9 9 जा 9 9 जा 81 8 और 9 6 जा 54 और 8 कितना हो जाएगा 62 कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 39 यूनिट। ठीक है किसके बीच की डिस्टेंस 0 0 और 36 और 15 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 39। ठीक है बेटा समझ में आ रहा है ना क्योंकि फार्मूले से ही हमको करना है और फार्मूला हमको याद होना चाहिए। अगर हमको फार्मूला याद है हमको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देना है और कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए जैसे भी हुआ था अगर कैलकुलेशन कहीं पर भी गलत हो जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा एग्जैक्ट आंसर नहीं है यानी कि आपको जो पूरा मार्क्स मिलना चाहिए वो पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा इसलिए कैलकुलेशन पर भी ध्यान होना चाहिए जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है आगे दिया गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 3 डिटरमाइन if the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear हमको डिटरमाइन करना है दिखाना है कि ये दो पॉइंट्स हैं हमारे 1 2 3 तीन पॉइंट्स जो हमारे ये कैसे हैं कोलिनियर है। कोलिनियर मींस क्या होता है कोलिनियर मींस होता है कि जब सारे पॉइंट्स या दिए गए पॉइंट्स एक ही लाइन में हो तो उनको हम क्या बोलते हैं कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है क्या बोलते हैं उनको कोलिनियर बोलते हैं। अच्छा यहाँ पर हमको दिखाना है कोलिनियर तो मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट ए कितना है ए पॉइंट है हमारा 1 5 ये बी पॉइंट है ये कितना है हमारा 2 and 3 और ये हमारा पॉइंट है सी और ये कितना है -2 और -11। अच्छा अगर हमको कोलिनियर दिखाना है तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लें ए बी की डिस्टेंस फिर बी सी की डिस्टेंस फाइंड कर लें और फिर ए सी की डिस्टेंस फाइंड कर लें और दिखा दें कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू किसके है ए सी के। क्या दिखा दें कि ए बी प्लस बी सी हमारा किसके इक्वल है ए सी के इक्वल है। अगर ऐसा है तब तो ये कोलिनियर है अदरवाइज नहीं। ठीक है क्यों क्योंकि इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी इन दोनों की डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए कोलिनियर में। अगर ऐसा नहीं है तो या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा। ठीक है या तो बराबर आएगा। जब इक्वल आएगा तो कोलिनियर होगा जब इक्वल नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा। फिलहाल हमको यहाँ पर एक्सरसाइज में इसी का यूज करना है। आगे की एक्सरसाइज में कोलिनियर के लिए हमको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है तो फिलहाल हम लोग फार्मूला पढ़े नहीं है तो डिस्टेंस फार्मूले से ही इसको हमको कोलिनियर दिखाना होगा कि है कि नहीं है। ठीक तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे ए से बी की डिस्टेंस फिर बी से सी की डिस्टेंस और फिर ए से सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है तो निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y रखते हैं वैल्यू तो क्या मिलेगा यहाँ हमको? हमको मिलेगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 में से 1 निकला 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 निकला माइनस 2 का स्क्वायर। आएगा कितना? ये 1 प्लस 4 वैल्यू आ गई अंडर रूट। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई हमारी ए बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई? ए बी की। दूसरा किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग? BC की निकालेंगे तो BC इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रखते हैं यहाँ का वैल्यू। अब ये x2 है y2 है, इसको x1 और y1 कर देते हैं, ठीक है। तो x2 कितना है? 2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर। याद आएगा हमारा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 11 14 का स्क्वायर। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 4 4 जा 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। कितना आ जाएगा ये? अंडर रूट 6 6 2 12 का 2 9 1 10 1 11 और 1 1 2। कितनी वैल्यू आ गई? 212। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? अब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे AC। किसकी फाइंड करेंगे? AC। ये याद रहे कि A की वैल्यू कितनी आएगी? हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसकी? किसकी फाइंड कर लेंगे? पहले AB की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 5। अब वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग AC। किसकी फाइंड करेंगे? AC। AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें से हम किसी एक को x2 और y2 कर लेते हैं। तो x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आ जाएगा इधर से माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर। कितना आएगा ये? आ जाएगा हमारा 9 प्लस ये हो जाएगा 256। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा ये? आ जाएगा हमारा 9 और 6 15 वेरी 1 6 265। यही आएगा 256 3 3 9। आप लोग यही चाहिए, ठीक है। लेकिन अब देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करें AB और BC तो क्या इसके इक्वल आएगा? क्या ये ऐड हो जाएगा? तो ये ऐड ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू रूट 5 पे नहीं आएगी। जब रूट 5 पे नहीं आएगी तो ये दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे। तो जब नहीं ऐड हो पाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। Therefore the given points are not collinear, ठीक है। यही कहेंगे जब हमारा AB और BC दोनों का सम AC के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, ठीक है। क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, ठीक। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 4 करना है और देखना है कि क्या है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? तो उस गर्मी ज़्यादा है, बारिश नहीं हो रही है। तो जब बारिश नहीं हो रही है तो गर्मी होगी, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया चेक वेदर
the vertices are an isosceles triangle। हमको ये बताना है, हमको ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या है, वर्टिसेस हैं। हमको क्या बताना है कि ये जो पॉइंट है 5 - 2, 6 - 4 और 7 - 2 ये किसके हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसकी दो साइड इक्वल होती है। तो दो साइड इक्वल होती है, यहाँ पर साइड नहीं दिया गया है, यहाँ पर उसके वर्टेक्स दिए गए हैं, तो हमको साइड निकालनी पड़ेगी। साइड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूले से हम AB की लेंथ निकाल लेंगे, हम BC की लेंथ निकाल लेंगे, हम AC की लेंथ निकाल लेंगे। यानी कि AB की डिस्टेंस कितनी है, BC की डिस्टेंस कितनी है, AC की डिस्टेंस कितनी है। जब इन तीनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे फिर कंपेयर करेंगे, क्या ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ये क्या दो डिस्टेंस आपस में इक्वल है, दो साइड आपस में इक्वल है, क्या कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो जब हमारी दो साइड इक्वल मिलेगी तो कहेंगे कि ये किसके वर्टिसेस हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो ये उसके वर्टिसेस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, AB। क्या फाइंड करेंगे, AB। ये मान लेते हैं x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। तो AB के लिए क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √x2 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा √6 में से 1 5 निकलेगा, आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 आएगा 6 का स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ गई जाएगी, यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारी 36, 1 + 36 वैल्यू आ जाएगी 37। ये किसकी डिस्टेंस आ गई, ये हमारी AB की डिस्टेंस आ गई। AB की डिस्टेंस कितनी आ गई, यहीं पे लिख देते हैं, AB की डिस्टेंस कितनी आ गई, AB की डिस्टेंस आ गई हमारी 37, √37। AB = √37। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे, BC। क्या निकालेंगे, BC के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हमने A माना था, ये B और ये C माना था। ठीक है, तो BC के लिए क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं x1, इसको कर लेते हैं y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y। ठीक है, रखते हैं वैल्यू, क्या आएगा यहां से, देखिए x2 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा हमारा -2 - 4 का होल स्क्वायर। इधर वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 - 7 - 6 1 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर। ये आ जाएगा वैल्यू 1 + 36 आ जाएगा कितना, √37। तो BC हमारा कितना आ गया, BC हमारा आ गया √37। अब बचा कौन सा है, अब हमारा बचा है AC। क्या बचा है, AC। AC फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, AC। A और C इसको कर लेते हैं x1 y1, क्या कर लेते हैं, x1 और y। तो रखते हैं वैल्यू यहां से √x2 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 का होल स्क्वायर। वैल्यू क्या आएगी यहां से, 7 -
माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस 2 का होल स्क्वायर, वैल्यू क्या हो जाएगी 0, आएगी कितना अंडर रूट 2 का स्क्वायर, आएगी वैल्यू अंडर रूट 4 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि जो हमारा AC आया तो कितना आया 2 आया। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमको मिला AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू क्या मिल गया BC के मिल गया। इसका मतलब क्या है, जो ट्रायंगल है, जो वर्टिसेस हैं, ये किसके वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। क्यों, क्योंकि दो साइड इसमें इक्वल मिल रही है, AB मिला अंडर रूट 37 और BC मिला अंडर रूट 37 और तीसरी साइड इन दोनों की इक्वल नहीं, दो साइड आपस में इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों इक्वल हो जाते तो क्या होता, तब हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता। ठीक है, तो ये जो है वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, सबक।